हे सुजय राम चरित्र मनि मानिक प्रगट जहाँ जो जहि खानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक पुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक सुझहि राम मणिमानिक सुझहि राम चरित मनि मानिक सुझहि राम चरित चरित मनि मानिक पंक्ति के भाव स्पष्ट है। गुरुदेव की चरण रज को धारण किया तो 4 लाभ मिला। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अब ध्यान, गुरु चरणों का ध्यान कैसे करें? तो चरणों का ध्यान नहीं है, श्री गुरु पद नख। हाँ, उस नख को समझने की आवश्यकता है। पूजन भी अंगुष्ठ का जो नाखून क्षेत्र है, उसी अंगुष्ठ को धोने का विधान है चरण रज प्राप्त करने के लिए, और उसी के ऊपर चंदन लगाने की आवश्यकता है, अक्षत चढ़ाने की आवश्यकता है, पुष्प चढ़ाने की आवश्यकता है, नैवेद्य निवेदन करने की आवश्यकता है, फिर वही धूप अगरबत्ती दे। सिर्फ अंगुष्ठ ये ध्यान भी है। क्योंकि जब हम गुरुदेव की नखमणि चंद्रिका का ध्यान, उसका नाम है नखमणि, और मणि में क्या है? प्रकाश है। चिराग जलाओ बहुत अंधेरा है। अंधेरा हो तो चिराग की आवश्यकता होगी जीवन में। तो श्री गुरु पदनख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। और उसका सुमिरन करने मात्र से, क्योंकि गुरुदेव भी समझ जाते हैं कि ये कितना निष्ठावान है, वो चरणों तक पहुंचते पहुंचते पता चल जाता है कि रामलाल है कि श्यामलाल है। समझ जाते हैं, क्योंकि त्रिकालज्ञ होते हैं। जब अधिकारी देख लेते हैं तब फिर वहां से उनका आशीर्वाद, उनकी शक्तियां सब पूंजीभूत होकर के आने लगती हैं। तो श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। और जहां दिव्य दृष्टि गुरुदेव देते हैं, या तो गोविंद दे सकते हैं या गुरु दे सकते हैं। गीता में भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है। महाभारत सीरियल आपने देखा, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त,
धृतराष्ट्र को महाभारत का दर्शन करा दिया बैठे बैठे। वो अपनी दृष्टि से नहीं, संजय की दृष्टि से देख। तो साधक गुरु की दृष्टि से दर्शन लाभ प्राप्त करता है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के प्रथम वैकुंठोत्सव में जब सभी लोग पधारे थे तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी महाराज वो जब आए मंच पर तो मंच संचालक महोदय ने घोषणा की कि महाराज जी के उद्बोधन के पूर्व आप 2 मिनट कुछ कहें। तो मेरे मुख से निकला जो सच्चाई है, सच्चाई है। कि मेरे पूज्य गुरुदेव श्री राम जन्मभूमि के प्रति समर्पित थे। सारा जीवन राम लला के प्रति समर्पित किया। जितने संघर्ष हुए उसका मूल केंद्र सुग्रीव किला रहा। 12 वर्ष तक आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय रहा है। व्यवस्था मैं देखता था, इसलिए मुझे मालूम है। 78 से लेकर के 90 तक बीएचपी और आरएसएस का कार्यालय महाराज जी की अध्यक्षता में ही गोष्ठियां होती थी और उसी में प्रस्ताव रखा जाता था राम जन्मभूमि आंदोलन का। हमारे पूज्य गुरुदेव ने चिनगारी भड़काई, बाद में दुनिया के लोगों ने हवा दी, आंदोलन का रूप हुआ। लेकिन जिस साल फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट का, उसी वर्ष 2019 में महाराज जी का वैकुंठवास हुआ और 20 में प्रथम वैकुंठोत्सव का आयोजन किया। तो उस विशाल पांडाल में देश के सभी संत महात्मा एकत्रित थे। व्यवस्था में भी मैं था और जब 2 मिनट मुझे कुछ कहने के लिए आदेश किया गया तो मेरे मुख से यही निकला कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सारा जीवन राम जन्मभूमि के प्रति समर्पित किया है, लेकिन अब फैसला आया, प्रतिष्ठा होगी, तो मेरे आंखों से मेरे गुरुदेव भगवान रामलला का दर्शन पर करेंगे। ऐसा हमने कहा कि दर्शन तो वो करेंगे लेकिन मेरे आंखों से करेंगे, मेरी दृष्टि से वो देखेंगे। तो गुरु जब दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तो उस दृष्टि से वो दिखाई देता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देवे दृष्टि ही होती सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त
होत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक सुजहि राम। गोस्वामी जी से पाठकों ने प्रश्न किया कि हमें प्रमाण चाहिए। प्रमाण तो प्रमाण, गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया, क्योंकि लोगों ने प्रश्न कर दिया कि रामचरित में, इस रामचरितमानस में आपने ऐसे ऐसे प्रसंग लिखे हैं जिस प्रसंग में कई तरह की बातें हैं। लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि भाई जिस चरित्र को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, त्रेता युग की बात है, जिस चरित्र को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए आप कैसे जान गए? क्योंकि घटना त्रेता युग की है और आप लिख रहे हैं कलयुग में। आज से 450 वर्ष पहले रामचरितमानस की रचना हुई है, संबत 1631। 1631 में अयोध्या की पावन भूमि में तुलसीदास जी ने रामचरित्र लिखना आरंभ किया। तो आप तो कलयुग में राम कथा लिखे हैं और चर्चा है त्रेता युग की। त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। एक एक युग की अपनी यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। इतने कालों तक लोग जीवन जी नहीं सकते, इतनी आयु किसी ने पाई नहीं जो युग का दर्शन कर सके। एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। चतुर्युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। तो त्रेता युग की घटना प्रसंग आता है। दंडकारण्य में राम जी ने जानकी जी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महा करहु निवासा, तुम पावक महा करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा, जो लगी करहु निशाचर नासा, जो लगी करहु निशाचर नासा, जो लगी करब निशाचर नासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित जा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 14,000 सेना लेकर के खरदूषण जब पहुंचा तो राम जी ने जानकी जी से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा। तो हम लोगों के बीच पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं, मेरे परम आप्त, देश विदेश सर्वत्र यात्रा करते हैं। अमेरिका में भी आश्रम है इनका,
लेकिन मुझसे प्रेम करते हैं। ये पहचान है, ये पहचान है अपनापन का। कि जब मैं अंतिम विश्राम स्थल में था तो आपका संदेश आया था, फोन आया था, आप कैसे हैं। जहाँ अपनापन की भावना होती है वही इस तरह की बातें करता है। आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। जिसका लगाव नहीं होगा वो क्या करे, वो नहीं कह सकता। लगाव होगा। हमारे दिनेश तिवारी जी हैं, भाई शिष्य तो बहुत है, लेकिन तिवारी जी 4 फैक्ट्री के मालिक हैं। गए थे पार्टी से पैसे लेने के लिए, लेकिन सब निरस्त कर दिया। स्वरदूत के माध्यम से सबको आदेश कर दिया कि मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना, अब मैं गुरुजी को लेकर के जा रहा हूं। थोड़ा सा अस्वस्थ है। दोनों बाप बेटा दिन रात गाड़ी चलाते हुए, बड़ा कठिन समय था। तो ये सब कहा गया, रामायण में कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परीक्षिए ही चारी। ये सब परीक्षा का विषय है। तो हमारे परमाप्त पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और रुकावट के लिए खेद है, इसलिए संकीर्तन करते हैं। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करके ललित नलीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करऊ निवासा। तुम पावक मह करहु निवासा। जौलगी करऊ निशाचर नासा। जो लगी करहु निशाचर नासा। जय श्री
दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया, संबोधन बड़ा दिव्य है, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सीते मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं मनुष्यों वाली लीला करना चाहता हूँ। जानकी जी ने कहा क्या आदेश है मेरे लिए स्वामी? कहा तुम पावक मह करऊं निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का संहार नहीं कर लेता, जब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होता, जय हो जय हो। तुम पावक मां करो निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अरे क्या युग था जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद ही धरि अनल समानी। जैसे राम जी ने आदेश किया तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो प्रभु के चरणार बिंदों को हृदय में धारण की, अग्नि में प्रवेश कर। आज के संदर्भ में कहूं, कोई पति पत्नी से कहे देवी तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्या उत्तर मिलेगा? मैं आपसे ही पूछूं, आज की पत्नियां क्या उत्तर देंगी? कहा पहले तुम जाओ।